मकान मालिक की किराए की संपत्ति तक पहुंच। आवासीय किराएदारों के कार्यालय में आपका स्वागत है। या शॉर्ट के लिए ORT। इस वीडियो में हम मकान मालिकों की किराए की संपत्ति तक पहुंच देख रहे हैं। जबकि किराएदारों को गोपनीयता और कब्जे का अधिकार है, मकान मालिकों को भी किराए की संपत्ति में प्रवेश का अधिकार है, जब तक कि वे आवासीय किराएदारी अधिनियम में नियमों का पालन करते हैं। मकान मालिक पूछ सकता है और किराएदार मकान मालिक को प्रवेश करने की अनुमति दे सकता है। यदि मकान मालिक लिखित सूचना का प्रवेश पत्र कम से कम 24 घंटे पहले देता है, तो मकान मालिक बिना अनुमति के प्रवेश कर सकता है। यह नोटिस अधिकतम 4 घंटे सुबह 8 से शाम 8 बजे के बीच हो सकता है और रविवार या किसी किराएदार की धार्मिक पूजा के दिनों में नहीं हो सकता है। एक किराएदारी के अंत में मकान मालिकों को संभावित किराएदारों को संपत्ति दिखाने की आवश्यकता होती है। जब तक उनके पास वर्तमान किराएदार की अनुमति नहीं होती है, तब तक एक मकान मालिक यूनिट को न्यूनतम 2 घंटे का नोटिस देकर दिखा सकता है, जो कि किराए की संपत्ति को दिखाने की सामान्य अनुमति हो सकती है न किसी विशेष प्रदर्शन के लिए विशिष्ट हो सकती है। यदि संपत्ति बिक्री के लिए है और संभावित खरीदारों को दिखाई जा रही है, तो 2 घंटे का नोटिस लागू नहीं होता है। उस स्थिति में मकान मालिकों को किराएदार की अनुमति लेनी चाहिए या 24 घंटे का नोटिस देना चाहिए। तो क्या होता है जब एक किराएदार तक नहीं पहुंचा जा सकता है? जब तक मकान मालिक प्रवेश के लिए सामान्य नियमों का पालन करते हैं और 24 घंटे का नोटिस देते हैं, तब भी वे यूनिट में प्रवेश कर सकते हैं, भले ही उन्होंने किराएदार से वापस नहीं सुना हो। एक किराएदारी समझौते के तहत मकान मालिक ने किराएदार को किराए की इकाई का कब्जा दिया है और अधिनियम द्वारा अनुमति के अलावा पहुंच को प्रतिबंध नहीं कर सकता है। आपसी समझौते के अलावा न तो मकान मालिक और न ही किराएदार किसी भी ताले को बदल सकते हैं और दूसरे को नई चाबी दे सकते हैं। एक किराएदार को संपत्ति से बाहर रखने के लिए ताले बदलना अवैध है। यदि एक किराएदार एक किराएदारी के अंत में अपनी संपत्ति को पीछे छोड़ देता है, तो मकान मालिक अपनी संपत्ति के लिए किराएदार द्वारा किए दावों से उन्हें बचने के लिए एक आदेश के लिए आवेदन कर सकते हैं और मकान मालिकों को पीछे छोड़ दी गई संपत्ति से निपटान की अनुमति दे सकते हैं। एक मकान मालिकों को कारों और ट्रेलरों और अनुमानित मूल्य सहित संपत्ति के सभी की एक सूची प्रदान करने की आवश्यकता होगी। किराएदार द्वारा छोड़ी गई संपत्ति से निपटने के तरीके के बारे में पूरी जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट पर जाएं। ORT मकान मालिकों और किराएदारों को सम्मानजनक बातचीत की खुली लाइन रखने के लिए प्रोत्साहित करता है। जब सभी एक ही पृष्ठ पर हो तो कार्यकाल आसान हो जाता है। अधिक जानकारी के लिए www.justicecashman.ca/ORT पर हमारी वेबसाइट देखें।